हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज का वीडियो बेसिकली है वही सीरीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव का जो हम लोग सीरीज लेके चल रहे हैं फ्रेंड, आप लोग को एग्ज़ाम तक जो सिलेक्शन की ओर ज़रूर आप लोग को 100% ज़रूर सिलेक्शन की ओर ले जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए। ऑब्जेक्टिव का जो हम लोग 10th क्लास का जो क्लास 10th है ना, इसका हम 25 वीडियो लाइव हम दे के आप लोग को हम दे चुके हैं। अब 25 के आगे हम लोग ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग 2021 का जो फर्स्ट सीटिंग में आया था, फर्स्ट सीटिंग में उसी का ये वीडियो है फ्रेंड, ठीक है। आप लोग गेस जो आप लिए हैं उसका मिलाते हुए चलिए क्वेश्चन, क्योंकि हम क्वेश्चन को बार बार कितना लिखेंगे ना। तो दो क्वेश्चन जैसे 26 नंबर आप लोग देख सकते हैं और 27 नंबर आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग गेस के को अपने पास रखिए और क्वेश्चन को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग देख सकते हैं। ये नहीं कि खाली हम टिक मारेंगे कि इसका ए, इसका बी, इसका सी, ऐसा नहीं है। आप लोग को एक क्वेश्चन बताएंगे, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग को सबसे पहले मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग कल सही से एकदम अच्छे से मकर संक्रांति मनाइए। दही चूड़ा जो बिहार के लिए तो बहुत ही अच्छा ही है, फेमस है। और हमारे इसी के बहाने शरीर का भी एक बहुत सारी जो दही बहुत सारे गरीब आदमी नहीं खा पाते हैं, वो इस दिन खा कर जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं, चलिए उसी मकर संक्रांति के अवसर पर हम लोग ये चीज़ सब वीडियो भी आप लोग देखिए, ठीक है। क्योंकि क्लास कोविड का भी समय आ गया है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, है ना। कोविड के समय है तो बहुत सारे स्कूल भी बंद हो गए, तो ऑनलाइन के सिवा कोई ऑप्शन रहा नहीं। तो आप लोग फिर से ऑनलाइन जुड़िए मेरे साथ और आप लोग को एग्ज़ाम तक के सफ़र हम लोग कराएंगे फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 को देखते हैं, है ना। 2021 का क्वेश्चन करा रहे हैं, नहीं पूछेगा क्वेश्चन कहाँ से करा है। 2021 में जो आया फर्स्ट सेटिंग का, उसी का क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं। ये जो गेस है इसी से है ना। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ देख सकते हैं, वहीं से हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा है, यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 का कोण बनाए अंतरिप करता है, तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण बताना है। जीवा आप लोग को हम बताए थे, एक सर्कल पाड़ते हैं, ठीक है। जीवा क्या होता है, जिससे इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। मतलब परिधि से परिधि की दूरी को हम लोग जीवा कहते हैं, कॉर्ड। जीवा का यही मतलब होता है कि परिधि से परिधि की दूरी। ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये कहाँ से पार होवे, सेंटर से पार होवे। अगर कोई भी सेंटर से पार होता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, व्यास। दोनों में यही अंतर है, ठीक है। जीवा क्या होता है, जो सेंटर से पार नहीं होता है, इसको हम लोग जीवा कहते हैं फ्रेंड। इसी को कहते हैं कॉर्ड। थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को बता रहे हैं, तो वही चीज़ क्वेश्चन थोड़ा सा कम ही होगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बना रहे नहीं कि हम एक ही दिन में 100 ऑब्जेक्टिव मरवा दिए, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। तो थोड़ा सा 10-15 ऑब्जेक्टिव ही करवा पाएंगे एक ही वीडियो में, लंबी भी हो जाएगी काफ़ी वीडियो, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ देखिएगा। इसको हम लोग व्यास कहते हैं। तो क्या होता है, एक क्वेश्चन भी आता है ऑब्जेक्टिव में कि सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। तो देखिए जीवा को जब ऐसे ऐसे पारते चलिएगा तो एक जीवा ऐसा भी आएगा जो कहाँ से पार होगा, सेंटर से भी पार होगा, फिर इसके आगे निकल जाएगा, फिर यहीं होगा, रिपीट होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं व्यास। तो एक व्यास का मतलब क्या होता है कि सबसे लंबी जीवा को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा कि सबसे लंबी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास, रेडियस, कुछ और भी रहेगा ऑप्शन, ठीक है। तो सबसे लंबी जीवा को हम लोग क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो जीवा समझ गए होंगे। तो देखिए क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है
यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 का कोण बनाए, तो एक देखिए मान लेते हैं जीवा ए बी एक जीवा है, ठीक है। ये वृत्त के सेंटर पर कितना का कोण बनाता है 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। और कह रहा है तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा। अब ए पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। स्पर्श रेखा क्या कहते हैं, जो एक बिंदु से जाए, ठीक है। तो बी से भी एक स्पर्श रेखा हम लोग खींचते हैं, तो खींचते हैं तो ये बिंदु पी पर आके मिलता है। तो कह रहा है तो इसके बीच का एंगल बताना है। तो कह रहा है स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण बताना, मतलब ए से खींचे और बी से खींचे तो एक एंगल बना है, तो इसी एंगल का मान निकालना फ्रेंड। तो क्या होगा, तो आप लोग यहाँ से अब देखते हैं, सिंपल सा है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि स्पर्श को रेखा पर कितना करना है, कोण बनता है 90 डिग्री का। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, स्पर्श रेखा पर कितना का कोण बनता है 90। तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये कितना दिया हुआ 60। तो एक चतुर्भुज बन रहा है ए, यहाँ नाम दे देते हैं ए ओ बी पी। चतुर्भुज बन रहा है ए ओ बी पी में हम लोग जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ओ प्लस कोण पी बराबर 360 डिग्री। कोण ए कितना होता है 90, कोण बी कितना होता है 90, कोण ओ तो हम लोग को दिया हुआ है कितना 60, कोण पी हम लोग को फ्रेंड निकालना है। तो ये चीज़ आप लोग सिंपल से बना सकते हैं। तो कोण पी बराबर कितना होगा 360 डिग्री माइनस 90 90 180 और 60 कितना होगा 240, यानी कि 120 डिग्री। तो कोण पी बराबर निकल के क्या आया, ये एंगल निकल के आ गया 120 डिग्री फ्रेंड। तो यहाँ से सिंपल आप लोग ऑप्शन नंबर देखिए डी पर यहाँ दिख रहा होगा, ये 2021 में आया हुआ है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इस तरह आप लोग फिगर से बना के बने, ऐसे तो हम बना देते कॉम्प्लेक्स ऐसे ही मार देते डी नंबर, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ बनाए कि इसी तरह का और क्वेश्चन है फिगर के भी साथ बनाए है ना, क्योंकि फिगर जब तक नहीं रहेगा तो कैसे बना पाइएगा, ठीक है फ्रेंड। दूसरी क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। कह रहा एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए एक वृत्त है, इस पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते, कोई कहेगा हम यहाँ से खींच देंगे, कोई कहेगा हम यहाँ से खींचेंगे, कोई कहेगा हम यहाँ से खींच दें, कोई कहेगा यहाँ से खींचेंगे। स्पर्श रेखा की संख्या मतलब कितना खिंचा सकता है, अनंत। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अनंत फ्रेंड। तो आप लोग 27 नंबर क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। इसको हम मिटाते हैं, जो नहीं उतार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 28, आप लोग क्वेश्चन को मिलाते हुए चलते हैं, ठीक है। आंसर भी आप लोग देख सकते हैं कि मेरा सही आता है कि नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर अब 28 है। 28 अब देखें त्रिकोणमिति आ गया, √1 प्लस tan स्क्वायर ए। कह रहा है इसका वैल्यू कितना होगा। अब एंगल दिया हुआ है 0 90 के बीच में, ठीक है। तो cot है ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन है कितना sec ए, फिर कितना है cos ए, फिर sin है फ्रेंड। तो देखिए इतना बड़ा हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, सब लोग आप लोग जानते होंगे ये फार्मूला, ठीक है। ये चीज़ आप लोग जानते होंगे कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ से क्या लिखा सकता है, sec स्क्वायर ए बराबर कितना होगा 1, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो sec ए बराबर कितना होगा, ये स्क्वायर है तो इसके अंदर जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कितना हो जाएगा tan स्क्वायर है। तो देखिए यही फार्मूला बन गया। पूछ क्या रहा था, √1 प्लस tan स्क्वायर है, तो √1 प्लस tan स्क्वायर किसके बराबर होगा sec ए के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। पूरा एक्सप्लेनेशन होगा फ्रेंड, ये नहीं कि आप लोग ऐसे ही मार देते हैं आंसर ही, अगर ए वो मार दिया अगला फिर कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्या होता है, एक फार्मूला ये होता है
इसी में एक फार्मूला और होता है, आप लोग जानते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। इसी में एक और है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो बस 3 फार्मूला है, 3 गो से 2 गो इससे और निकालेंगे 6, मतलब 2 2 4 6 गो इससे बन सकता है। ठीक है, तो मेन यही होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, और सेक स्क्वायर ए माइनस टाइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, इसी में और अब त्रिकोणमिति का कुछ फार्मूला देखिए जान जाइए। एक होता है, आगे बता देते हैं, अगला क्वेश्चन भी आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं। अगला कह रहा है 29 नंबर, कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री बराबर क्या निकालना है। ऑप्शन ए है, बी है, सी -1 है, फिर 2 है। इसको आप लोग को बताना है। इसमें कैसे बनेगा, आप लोग बना सकते हैं, पहले आप लोग खुद बनाइए। देखिए इसमें, इसको बनाने से पहले हम बता देते हैं क्या क्या ज़रूरत है। एक साइन 90 माइनस थीटा बराबर पढ़े होंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। इसको कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, फिर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, हो गया। फिर होता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। फिर होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। फिर होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन। फिर होता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट। बस 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसी से ये चीज़ बनेगा फिर। ठीक है, तो ये 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग जरूर याद रखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए इसका इस्तेमाल, देखिए कॉस 57 है, तो कॉस 90 माइनस थीटा का यूज यहाँ होने वाला है। क्यों, देखिए कैसे होगा। तो कॉस, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 33 डिग्री। ठीक है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने देंगे। ठीक है, और माइनस टेन, तो यहाँ से देखिए इसको हम लोग यहाँ से भी होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। होल स्क्वायर मतलब दोनों पर होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर ऐसे हमेशा होल स्क्वायर यहाँ लिखाता है। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर वही पढ़े थे, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर 33 डिग्री। अगर 33 है तो यहाँ 33 होगा, माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री। अभी आप लोग कुछ देरी हम पहले लिखा दिए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो थीटा के जब 33 है तो उससे क्या दिक्कत है, 1 होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी इसका आंसर होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग कितना स्टेप चले। इसमें 2 फार्मूला का यूज करना था, एगो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल अनुपूरक कोणों का जो मान होता है उससे हम लोग निकाले, फिर उसके बाद फिर 2 फार्मूला ये लगा। ये फार्मूला अभी बताए थे उधर ही कि सेक कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो यही तो लगा, थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है, 33 डिग्री है, 50 डिग्री रहेगा, 60 डिग्री रहेगा, कुछ भी रहेगा। ठीक है, तो जो वैल्यू यहाँ, जो वैल्यू यहाँ तो 1 होगा, वहाँ लिखे 1 तो वहाँ हुआ। ठीक है, तो इसमें 2 फार्मूला के यूज हम लोग किए हैं। आगे बढ़ते हैं अब लोग सिर्फ वीडियो का एक्सप्लोर, जो फार्मूला ही, जब तक फार्मूला नहीं याद रहेगा जब तक बनेगा नहीं क्वेश्चन। ठीक है, आगे अब लोग हम बताते हैं 30 नंबर का रहा है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर क्या होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन दे रहे हैं 1 0 2 -1। अब बताना आप लोग को
तो cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 का मान कितना होगा? तो cos 48 अभी बताए थे, इसको कैसे बनाएंगे? इसको लिखेंगे cos 90 माइनस 42 डिग्री माइनस साइन। इसमें क्या करना है, एक ही लॉजिक काम करता है, सिर्फ एक ही को बदलना। अगर इसको बदल रहे हैं तो इसको स्थिर रखना, अगर इसको बदल रहे हैं तो इसको स्थिर रखना है, ठीक है। इसमें दो ही चीज़ कंसेप्ट का मतलब, इन दोनों को फिर कीजिएगा फिर वही आ जाएगा, रिपीट होगा, ठीक है। तो क्या होगा, अभी बताए थे cos 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या बताए थे? cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। मतलब यहाँ थीटा रहेगा तो यहाँ थीटा, यहाँ 42 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? साइन 42 डिग्री। और उधर फिर दिया हुआ है साइन 42 डिग्री, इधर ये फार्मूला इसको रहने दें। तो कितना दिया? साइन 42 और साइन 42 मिला के 0। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप लोग एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी थोड़ा सा कमज़ोर है मैथ में वो दिक्कत न लें, आप लोग को हम पूरी तरह से आप लोग को हम समझा के रहेंगे, ठीक है। इसी में हम थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। कह रहा है, हाँ 31 नंबर कह रहा है इसी में, यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान निकालें। मान बराबर क्या होगा? x का वैल्यू निकालना फ्रेंड। माध्य दिया हुआ 7, तो माध्य बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? माध्य और एवरेज दोनों एक ही चीज़ होता है। माध्य में भी क्या होता है? जितना संख्या सबको जोड़ते हैं, जितना संख्या वो बटा में लिखते हैं। तो माध्य बराबर कितना? सभी का योग। तो 4 + 5 + 9 + 11 और एक संख्या x है। टोटल संख्या कितना? 1 2 3 4 5, 5 नीचे लिख देंगे। माध्य दिया हुआ कितना है? 7, यहाँ 7 बराबर लिख देंगे। अब सबको जोड़िए, ये हो गया 10 20 20 और 29, 29 + x बटा 5, यहाँ 7 बचे 35 बराबर हो जाएगा 29 + x। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 35 - 29 बराबर 6 आंसर। तो x का वैल्यू कितना वहाँ होगा? 6। तो ऑप्शन नंबर पहला पर ही दिख रहा होगा, ठीक है। 6 4 8 7 था, तो पहला नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लें अगर लेना है। तो माध्य बराबर सिंपल होता है सभी का योग बटा जितना संख्या उतना। देखो मेरा उद्देश्य क्या है कि हम कितना जल्दी बना लेते हैं ये चीज़ नहीं होगा, आप कितना जल्दी बनाते हैं ये चीज़ मायने रखता है। हम आप लोग को सिखाने आए, नहीं कि हम यहाँ बनाने आए, ठीक है। तो आप लोग सिंपल समझिए। माध्य और जो एवरेज होता है दोनों एक ही होगा। माध्य बराबर क्या होता है? इसको मीन कहते हैं। तो मीन बराबर कितना? योगफल बटा टोटल संख्या, कुल संख्या जितना उसी को हम लोग मीन कहते हैं, या उसी को हम लोग एवरेज भी कहते हैं। एवरेज और मीन दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग 32 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताना। मूलों की प्रकृति क्या होगा? प्रकृति बतावें। तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ का याद रखेगा, d मतलब विवेचक, मतलब b² - 4ac। यही बता देता है कि इसी को कहते हैं विवेचक, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। विवेचक होता है b² - 4ac। तो b कितना दिया हुआ है? यहाँ से आप लोग a निकाल लीजिए। तो a बराबर 4 है, b बराबर 4 है और c बराबर 1 है, ठीक है।
ये बी होता है, ये ए होता है, ये सी होता है। तो डी बराबर बी कितना 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 4 और सी कितना हुआ 4 4 16, 4 4 16, 16 बराबर 0। ठीक है, डी कितना आया 0। तो डी जब 0 आ जाता तो मूल कितना हो जाएगा समान एवं वास्तविक मूल होगा, वास्तविक मूल। ठीक है, अगर डी अगर लेस देन 0 रहे तो क्या होगा, 0 से कम रहे तो मूल कितना हो जाएगा। तीनों कंडीशन हम बताइए, पहला कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन है कि डी अगर लेस देन 0 रहे तो मूल हो जाएगा काल्पनिक एवं असमान। असमान का मतलब यहाँ क्या हुआ कि दोनों जो मूल होगा, द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है, 2 रूट्स होता है, तो 2 अलग अलग होगा, मतलब एक ही नहीं होगा। अगर डी 0 हो गया तो मूल समान हो जाएगा, मतलब जो वैल्यू आने वाला वो दोनों हो जाएगा एक ही चीज़। ठीक है, अगर 5 आ रहा है तो दोनों 5 आएगा, वो प्लस है वो माइनस में आ सकता है, लेकिन दोनों मतलब 5 है, वास्तविक आएगा। ठीक है, रियल आएगा, ये हो गया इमेजिनरी आएगा। तीसरा कंडीशन होता है डी ग्रेटर देन 0, तो इसमें जो मूल होता है, रूट होता है, वो क्या होता है वास्तविक एवं असमान, वास्तविक एवं असमान। तो आप लोग यहीं से निकाल सकते हैं, डी से ही डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं कि आप पूरा एक्स का वैल्यू निकालें, वो गलत बात है। ठीक है, वो नहीं हो सकता उतना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ देख रहे हैं बी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग पूरा देख लीजिए फ्रेंड, आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीनों हम कंडीशन बता दिए, सिर्फ एक क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, 3 को बता देते हैं, तो आप लोग को फिर अगले क्वेश्चन के लिए सहूलियत हो जाएगा। अगला जो शिफ्ट है क्या पता कि किसमें क्या पूछ रहे, इसमें ऐसा पूछा, भले ऐसा आ जाए तो डी का मान निकालने पर 0 नहीं आए, उसके बराबर आ जाए, तो फिर उसके लिए भी तो तैयार रहना पड़ेगा ना। चलिए आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखिए 33 का रहा है, यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा बराबर क्या होगा। ऑप्शन दे रहा है 1/√3, √3/4, 1/2, √3/2। अगला क्वेश्चन भी लिख देते हैं हम लोग, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन दे रहा है 2 साइन थीटा, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 2 कोस थीटा, 0 और 1। चलिए हम लोग एक एक करके इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए कह रहा है 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ से आप लोग अल्फा का मान निकाल सकते हैं। अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। कैसे, 90 में से 3 भागा जाएगा 30 डिग्री। तो कह रहा है साइन अल्फा, यानी कि साइन 30 का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप लोग जो टेबल याद करते हैं वो चीज़ एकदम टेबल याद कर लीजिए फ्रेंड, उसके बिना कम से कम 10 नंबर छूटेगा आप लोग को। टेबल जो है मतलब एंगल का जो टेबल है, साइन 30 का, साइन 60 का, कॉस 60 का, टाइन 60 का, ये चीज़ आप लोग पूरा रट्टा मार लीजिए। ये तो क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और कोई उपाय नहीं, कम से कम उससे 10 क्वेश्चन से कम नहीं बनने वाला है। त्रिकोणमिति, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बेस्ट त्रिकोणमिति का ही होता है। ठीक है, 20 से 25 नंबर त्रिकोणमिति से आता है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 यहाँ दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी पर इसका आंसर होगा। दूसरा देखिए क्वेश्चन 34 नंबर का रहा है, साइन 45 प्लस थीटा और कॉस 45 माइनस थीटा, ये कह रहा है फ्रेंड। मतलब कह रहा है दोनों में, अब दोनों का वैल्यू बताना। तो साइन 90 वाला पढ़ें भलो, थीटा वाला तो नहीं पढ़ें। यहाँ कॉस 45 माइनस थीटा, तो दोनों कह रहा है सेम है, जो बताना है। दोनों को अगर घटाया है तो कह रहा है सेम है, तो देखते हैं कि कैसे बनेगा ये चीज़। तो आप लोग क्या कीजिए इसमें, अब हम लोग इसको देख रहे हैं, देखें
साइन 45 प्लस थीटा बहुत ही अच्छा है, इसको आप लोग VBI लगा ही लीजिए, ठीक है। साइन 45 प्लस थीटा, समझिए पूरा थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो साइन थीटा को आप लोग कॉस में बदल लीजिए। कॉस में बदलने के लिए क्या है, पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 90 माइनस 45 माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं। आप कहेगा कैसे, देखिए 90 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा 45, और माइनस माइनस प्लस, ये चीज़ मतलब वापस लौटना चाहिए, वापस लौट रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब इसको हम लिख दिए 90 माइनस 45 माइनस थीटा, इसलिए लिखे क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, तो ये बदल जाएगा अब कॉस 45 माइनस थीटा, और पहले से दिया हुआ है कॉस 45 माइनस थीटा। तो देखिए फ्रेंड, दोनों कॉस 45 माइनस थीटा, कॉस 45 माइनस का थीटा कट गया बराबर 0, तो इसका वैल्यू आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो देखने से लग रहा है किस तरह से होगा, सिंपल ही था ये। इसको भी आप लोग बदल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 45 माइनस थीटा, है ना। इसको भी आप लोग चेंज कर दें, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 45, 90 में से 45 बचेगा, फिर माइनस लाना, तो यहाँ प्लस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, वापस तो यही आना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा बराबर फिर हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन 45 प्लस थीटा, और पहले से दिया हुआ साइन 45 प्लस थीटा, ये भी कट जाएगा, इससे भी 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप लोग इसको सिंपल सा थोड़ा सा भी एक घंटे और हम बता देते हैं, ये बहुत ही अच्छा था क्वेश्चन। मतलब इसमें क्या था थोड़ा सा देख सकते हैं, था साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। तो हम बोले क्या, हम जो ये बताए थे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। दो ही का ये रिजु कोण जो कोटिपूरक कोण का कंसेप्ट है उसी से ये चीज़ बन जाएगा। तो देखिए इतना को थीटा मानते हैं, तो साइन 90, अब ये फार्मूला का यूज करना, तो 90 यहाँ दिख रहा है, यहाँ 90 तो दिख नहीं रहा, थीटा के रूप में दिख रहा है 45 प्लस थीटा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 45, यहाँ माइनस इसलिए लिखे क्योंकि देखिए इसको जब तोड़िएगा तो क्या, तो 90 माइनस अंदर भेजे माइनस 45 और माइनस माइनस प्लस, तो देखिए 90 में से 45 गया 45 और प्लस थीटा आ गया, वही लौटना चाहिए कि लौट गया कि नहीं, देखिए। तो इसलिए इसको हम ऐसे लिखे क्योंकि हम फार्मूला को, इसको कुछ नहीं कीजिए, कॉस 45 माइनस थीटा, तो साइन अभी पढ़े थे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा के रूप में कितना है 45 माइनस थीटा, और इधर है कॉस 45 माइनस थीटा। तो देखिए कॉस 45 माइनस थीटा, कॉस 45 माइनस थीटा बराबर 0। तो इस तरह से इसको आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो फिर चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब हम लोग 35 नंबर देखते हैं। तो कह इसको हल करना है, समीकरण दिया हुआ, इसको तो कितना तरह से हम विलोपन विधि जो नहीं जानते हैं विलोपन से भी बना सकते हैं, प्रतिस्थापन से भी बना सकते हैं, ब्रश से भी बना सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई का इसमें वैल्यू निकालना है फ्रेंड, तो इसको आप लोग जैसे करना है उससे बना सकते हैं, विलोपन से भी बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग विलोपन से ही बताते हैं, है ना। विलोपन में बनाने से क्या होता है, ये 4 है, ठीक है, यहाँ पर 2/, है तो यहाँ 2 लिख दो, 1 लिख दो, क्यों, क्योंकि 4 है तो यहाँ 4 लाना था, 4 लाने के लिए यहाँ 2 से गुना कर दो, यहाँ 1 से गुना कर दो, तो 5 दूना 10x प्लस 4y बराबर 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 7x माइनस 4y बराबर 2। अब क्या होगा, प्लस माइनस जोड़ कट गया, 10 और 7 17x बराबर 34, x बराबर कितना होगा 34/17 मिला के 2, x का वैल्यू निकल गया था, लिखेंगे समीकरण 1 में या 2 में, जिसमें आपको माने उसमें रख सकते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, समीकरण 2 रखने पर, ठीक है।
समीकरण 1 कितना हुआ 5x + 2y = 16 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ x = 2 रखना है, 2 रख दीजिए, y का मान निकल जाएगा। तो जब 5 दूना 10, 2y = 16, 2y बराबर कितना होगा 16 में से 10 गया तो बराबर 6, 2y बराबर, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 है। इस तरह से आप लोग इसको ये विलोपन विधि से बताए। आप जिसको यह प्रतिस्थापन से बनाना चाहते हैं तो प्रतिस्थापन से सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना, x का वैल्यू निकाल के y में पुट कर दें तो उससे बन जाएगा प्रतिस्थापन से, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, ठीक है। और 35 तक हम कर दिए हैं, अब हम 50 तक करना चाहते थे तो 50 तक कल के वीडियो में हम लोग कर देंगे। 15 क्वेश्चन और बच गया है इसमें, ठीक है। तो 3 वीडियो में आप लोग को पूरा 100 तक, ठीक है। तो आप लोग खाली वीडियो ये ना मत सोचे कि ये फिर नहीं आएगा, अरे ये नहीं यार, डाटा चेंज करके आना है, आएगा क्वेश्चन। यही ऑब्जेक्टिव का क्या होता है, जो हमेशा बिहार बोर्ड का आउट ही रहता है क्वेश्चन, समझिए। तो क्या होगा, ये क्वेश्चन थोड़े नहीं आएगा, लेकिन डाटा चेंज रहेगा। तो बनाने का तरीका सीख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो हम वीडियो में आप लोग को काफ़ी डिटेल से ही बता देते हैं थ्योरी। ये मत सोचे कि एक ही क्वेश्चन को कराना है, हम उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को कराते हैं। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग काफ़ी जो साथी हैं इस बार एग्ज़ाम देंगे उनके साथ आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को, तो ना आप लोग को भी थोड़ा मिलेगा उनसे आशीर्वाद है ना। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड, जय हिंद।